नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, पंचायत चौपाल में आपका स्वागत है। आज मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय धरेड़ी आया हूँ। यहाँ पे आज कुछ शिक्षा को लेकर, यहाँ की व्यवस्था को लेकर जितने भी स्कूल के टीचर हैं, अध्यापक हैं और जितने भी मेंबर हैं, उन लोगों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था। इससे कुछ बाहर के लोग यहाँ पे प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम था, वो आए थे। कुछ वो स्कूल की खूबियाँ को, यहाँ को क्या होना चाहिए, किस तरह का व्यवस्था है सरकारी स्कूल में, व्यवस्था के बारे में लोगों को बताने आए थे। यहाँ के जितने मेंबर थे सारे उपस्थित थे। उन लोगों के बारे में सर से हम लोग जानते हैं कि आखिर सर ने इन लोगों को क्या बताया, क्या जानकारी मिला, क्या लाभ मिलेगा इससे स्कूल में, क्या बच्चों को इससे लाभ मिलेगा, जो बच्चे अनुपस्थित हैं उससे उनको क्या लाभ मिलने वाला है। आइए सर से थोड़ा मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, आपका नाम, शुभ नाम सर? मेरा नाम देवेंद्र कुमार राणा है। जी सर, आप कहाँ से आए सर? सर मैं उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय घंगरी आज SMC का मास्टर ट्रेनर के रूप में 2 दिवसीय प्रशिक्षण में उपस्थित हुआ हूँ। सर, ये स्कूल आपको मतलब जहाँ से मिला है कि जाके धराड़ी में ये प्रशिक्षण करवाइए, ये पूरा झारखंड में सर ये कार्यक्रम चल रहा है या सिर्फ कोडरमा जिला में? नहीं, ये सर पूरे झारखंड में है। चूँकि SMC का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्षों का होता है। जैसे जैसे SMC का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होता है तो विद्यालय में 3 साल के बाद नए SMC का पुनर्गठन होता है। और कोडरमा जिला में अभी हर एक विद्यालय में SMC का पुनर्गठन हुआ है हाल ही के दिनों में। और उन सभी जो नए मेंबर्स हैं उनके अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में, उनका क्या दायित्व है विद्यालय में, वो कैसे सहयोग करेंगे, शिक्षकों के साथ मिल करके कैसे काम किया जाएगा, इन सब चीज़ों के लिए हमको मास्टर ट्रेनर के रूप में उत्क्रमित मध्य विद्यालय धरेड़ी में भेजा गया है, ताकि यहाँ के जितने भी SMC सदस्य हैं उनका मैं प्रशिक्षण दे सकूँ, इनके कर्तव्यों के बारे में, अधिकारों के बारे में जानकारी दे सकूँ, ताकि बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। सर, जहाँ हम थोड़ा देर आपके साथ समय बिताए सर, पता चला कि शिक्षकों के जो कमी है, जिस विद्यालय में शिक्षकों का कमी है, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक है। क्या है कि जो गांव के बच्चे हैं बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं, गांव में ही आते हैं। शिक्षकों का जो कमी है उसके बारे में सर आप अपने माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से किस प्रकार का सहयोग देना चाहते हैं सर स्कूल में? सर निश्चित रूप से शिक्षकों की तो कमी है और झारखंड सरकार के द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है। लगभग 26,000 सहायक अध्यापक की परीक्षाएं ली गई है जो अभी हाई कोर्ट में रुका हुआ है। बहुत जल्द इसकी नियुक्ति हो जाएगी तो सभी विद्यालय को शिक्षक मिलेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर मैंने यहाँ के अध्यक्ष महोदय को बोला कि आप एक जिला शिक्षा अधीक्षक के नाम से एक आवेदन करें और अतिरिक्त शिक्षक की आप मांग करें। अगर सर इस पर सकारात्मक कदम उठाएंगे तो निश्चित रूप से आपको तत्काल डिप्टेशन के रूप में कुछ शिक्षक दिया जाएगा, जिससे यहाँ के बच्चों को पढ़ाई अच्छा से हो सके और बच्चों को लाभ मिल सके। सर एक और हम देखें कि सर आपका जो वीडियो देख रहा था मैं, वो काफ़ी ध्यानपूर्वक से देखा। उसमें सर आप बता रहे थे कि जो विकलांग बच्चे हैं, जो थोड़ापन, जिनके पास अंधापन हो, जिनके पास ज़्यादा अंधापन हो, उनसे कुछ बेनिफिट स्कूल के माध्यम से कुछ बच्चों को, या कुछ पैरालिसिस बच्चे हैं उनको कुछ बेनिफिट मिलने वाला, कुछ लाभ पहुंचने वाला है सर, उसके निश्चित रूप से सर अभी हमारे प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे, विद्यालय स्तर पे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए एक नोडल शिक्षक की नियुक्ति की गई है। और उन नोडल शिक्षकों का दायित्व है सर कि जो भी हमारे गाँव के बच्चे, अगल बगल पोषक क्षेत्र के बच्चे, जो बच्चे दिव्यांग हैं उनको विद्यालय से जोड़ना है। और बच्चों में जो भी कमी है, अगर बच्चे चलने फिरने में असमर्थ हैं तो उनको विभागीय सहायता के रूप में ट्राईसाइकिल वगैरह को उपलब्ध कराना है। बच्चे को उसका उचित सर्टिफिकेट मुहैया करवाना है, विभाग से उसकी जांच करवानी है समय समय पे। और उन वैसे बच्चों को सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाती है, उसकी भी जानकारी सर देनी है और उनको उपलब्ध भी करवाना है। एक अंतिम सवाल सर आपसे है, अपार कार्ड आपने अपने जो
आपने जो प्रशिक्षण दिया उसमें आप अपार कार्ड के बारे में बताएं। अपार कार्ड के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। ये लोगों के पास जानकारियाँ नहीं है इसके बारे में। अपार कार्ड का मतलब सर हमें बता रहे थे, जहाँ तक मुझे समझ में आया, कि एक बच्चा जो कभी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा रहा है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, इस चीज़ पे ब्रेक लगाने का काम कर रही है। ये झारखंड सरकार के काम है या भारत सरकार का काम है? ये सर से थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। सर अपार कार्ड के बारे में। सर अपार कार्ड एक भारत सरकार की योजना है सर। इसमें बच्चे को एक पैन नंबर दिया जा रहा है सर। जिस प्रकार हम लोगों का एक आधार कार्ड होता है, उसी प्रकार वो आधार से रिलेटेड बच्चों का एक पैन नंबर जनरेट किया जाता है और उसमें गार्जियन की सहमति ली जाती है और गार्जियन की सहमति लेने के बाद बच्चों को अपार एक जनरेट किया जाता है। उससे वो बच्चा जहाँ पढ़ता है उसकी पूरे डिटेल्स उस पैन में अपार कार्ड में अवेलेबल होता है। इससे क्या होता है कि जो बच्चे विद्यालय बदल लेते हैं, कुछ बच्चे की आदत होती है कभी प्राइवेट कभी सरकारी कभी कहीं, तो इस पर ये लगाम लग जाएगा। सर का कहना है कि जो बच्चे यहाँ वहाँ कभी एडमिशन जो दूसरे स्कूल में करवाते थे, कभी प्राइवेट में कभी सरकारी में, जो शिक्षा को खिलवाड़ समझते थे कि सरकारी स्कूल क्या है, कभी मैं प्राइवेट में भी एडमिशन करवा सकता हूं, कभी सरकारी में भी करवा सकता हूं, उस पर ब्रेक लगेगी। ये पैन कार्ड से रिलेटेड जिस तरह का पैन कार्ड होता है, ये उसी तरह का एक अपार कार्ड है, जिससे बच्चों को एक जगह पढ़ने का, किसी एक जगह पे या प्राइवेट में पढ़िए या तो आप सरकारी स्कूल में पढ़िए, इससे बच्चों को भी लाभ मिलेगा, शिक्षकों को भी थोड़ा बहुत परेशानियों से कम परेशानियां दूर होगी, उससे शिक्षकों का भी परेशानी दूर होगा। और सर से कुछ जानकारी लेते हैं। क्योंकि इससे क्या होता था कि एक बच्चे के डाटा गलत हो जाता था। एक ही बच्चा का नाम सरकारी विद्यालय में भी होता था, प्राइवेट विद्यालय में भी होता था, और जब सर्वे किया जाता था तो पता चलता था कि अगर प्रखंड में 1 लाख बच्चे हैं तो रिपोर्टिंग 1,20,000 1,30,000 बच्चों को चला जाता था। चूंकि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी नामांकन होते थे और सरकारी विद्यालय में भी नामांकन होते थे, तो इससे अब क्या है कि अपार कार्ड बनने से किसी बच्चा किसी एक ही विद्यालय में नामांकित होगा और सरकार के पास सही डाटा उपलब्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपार कार्ड की व्यवस्था को मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि एक अपार कार्ड बहुत ही अच्छा